हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचित और आज की इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश में बहने वाली रिवर्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सबसे पहली है नर्मदा नदी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मेकल पर्वत श्रेणी से हुआ है, जो अनूपपुर जिले में है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। यह 3 राज्यों में बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। नर्मदा नदी के तटीय शहर अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वा और सांडिया है। मध्य प्रदेश की दूसरी नदी का नाम है चंबल नदी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। इसे चरमावती भी कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर की महू तहसील की जनापाव पहाड़ी से हुआ है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर से बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में यह महू, धार, रतलाम, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और मंसूरी के समीप से बहती है। चंबल नदी पर निर्मित बांध गांधी सागर बांध, जो मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ राजस्थान में है और जवाहर सागर बांध जो कि कोटा राजस्थान में है। मध्य प्रदेश की 3rd रिवर है ताप्ती। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, शिवा और बोरी है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समान पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी के समीप मुल्ताई और बुरहानपुर शहर है। मध्य प्रदेश की 4th रिवर है सोन रिवर। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सोन नदी का नाम उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहते हुए पटना के समीप दीनापुर में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ जोहिया हैं। मध्य प्रदेश की 5th रिवर है बेतवा रिवर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस नदी का पौराणिक नाम ब्रेतवती है। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमार गांव की महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। विदिशा, सांची, ओरछा, गुना इसके किनारे बसे शहर हैं। बेतवा नदी पर राजघाट बांध और माता टीला बांध बने हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। मध्य प्रदेश की 6th रिवर है शिप्रा। शिप्रा नदी इंदौर के काकरीबाड़ी पहाड़ी से निकलती है। शिप्रा नदी उज्जैन, देवास जिलों में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश की 7th रिवर है बेनगंगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह नदी सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। बेनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है और बेनगंगा नदी पर अपर बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना है, जो बालाघाट सिवनी में है। मध्य प्रदेश की 8th रिवर है तवा रिवर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी होशंगाबाद के महादेव पर्वत से है। यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है और इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल है। मध्य प्रदेश की 9th रिवर है काली सिंध। काली सिंध नदी देवास जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है और यह शाजपुर एवं राजगढ़ जिलों में बहते हुए राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश की 10th रिवर है केन रिवर। केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यह उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश की 11th रिवर है पार्वती रिवर। यह नदी सीहोर जिले के विंध्य पर्वत से निकलती है और यह गुना में चंबल नदी में मिल जाती है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।